गुड इवनिंग सब लोग को गुड इवनिंग। कैमरा घुमा ले भैया इधर। हाँ, चलिए स्टार्ट किया जाए। आवाज़ पहुंच रही है? क्या हो रहा है भैया ये सब? ज्योग्राफी बुक वगैरह देखो भैया, बुक वगैरह सब आ गई है। आप लोग साइंस वगैरह वाला ले लेंगे लोग। अभी सबसे पहले बुक कहाँ गया था पता है? इंडिया गेट पे, शहीदों के लिए। उसके बाद से निजामुद्दीन औलिया, हनुमान मंदिर, चर्च, ये सब चीज़ पे, सब जगह। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताया था? 7 18 तक। हाँ, कहाँ तक बताया था बहू? क्वेश्चन नंबर कहाँ तक समझाया था? आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है? 118 तक। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। इसके बाद का क्वेश्चन क्या था भैया? ऊपर जाओ ना यार। हाँ, कह रहा है कि 118 तक बता, नायलॉन में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ किसका प्रयोग होता है? यह पॉलीएमाइड होगा या पॉली एथिलीन होगा? पॉलीएमाइड हालांकि होता पॉलीएमाइड अम्लीय रूप से, या एथिलीन होगा। अगला 20 में देखिए, पेट्रोल के अपस्फोटी रोधी पदार्थ क्या मिलाया जाता है? तो पेट्रोल में ना अपस्फोटन होता है। पेट्रोल को जब भी जलाएंगे ना इंजन में, तो खटखटाहट की आवाज़ आती है। उस खटखटाहट की आवाज़ को हम लोग अपस्फोटन कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं नॉकिंग। तो इस नॉकिंग को कम करने के लिए हम लोग टेट्रा इथाइल लेड मिला देते हैं। टेट्रा इथाइल लेड को मिला देने से इस पे अपस्फोटन घट जाता है, खटखटाहट की आवाज़ घट जाती है। पेट्रोल देखिए, गाड़ी वगैरह चलेगी, खटखट खटखट क्या करता है? आवाज़ करता है। तो उस खटखटाहट को हट जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग अपस्फोटन रोधी। तो टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी के वक्त में इस टेट्रा इथाइल लेड पर रोक लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि लेड निकलता है ना तो ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है और लोगों को गुस्सा ज़्यादा आने लगता है। तो आजकल देखिएगा ना, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से आ रहे होते हैं, तो ये गुस्सा हो रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? तो इसलिए सरकार पेट्रोल पर लेड रोक ली है। इसलिए पेट्रोल पंप पर लिखा होता है शीशा रहित पेट्रोल। समझ में आ गया? अब ये क्यों मिलाया जाता था? तो गाड़ियों की इंजन को पावर बढ़ाने के लिए। तो आज के पहले गाड़ियां जो चलती थी वो 15 साल उसकी लिमिट होती थी कि आप इस इंजन को 15 साल चला सकते हैं। बट दिल्ली की गाड़ियों की एज केवल 10 साल रखी गई है। 10 साल ही आप एक गाड़ी को चला सकते हैं। आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा धातु के जंग लगने के लिए वायु डैश दोनों की आवश्यकता है। तो भैया वायु की दोनों की जरूरत है, लेकिन नमी भी तो रहना चाहिए। तो कह रहा है कि देखिए, ऑक्सीजन और ग्रीस। भैया ग्रीस लगा देंगे तो फिर वो जंग नहीं पकड़ेगा उसमें। ऑक्सीजन और नमी दोनों चाहिए भैया। देखिए, ऑक्सीजन यानी हवा और नमी दोनों चाहिए जंग लग जाना सा। जंग लगने की क्रिया एक रासायनिक क्रिया है। जंग लगना कैसा क्रिया भैया? एक रासायनिक क्रिया है। आगे बढ़े। अतुल वर्मा जी क्या कर रहे हैं? एनटीपीसी के लाखों छात्रों के मुहिम के उपरांत विद्यार्थियों को 15 दिसंबर को परीक्षा होने का आश्वासन मिला है। भैया अभी आपको 15 दिसंबर, वेंडर ही डिसाइड नहीं हुआ है। आप बताओ, गजब बात करते हो। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन कंपनी एग्जाम लेगी। 15 तारीख से एग्जाम कैसे हो जाएगा? 15 दिसंबर से। वो आश्वासन था, केवल केवल मुहिम का क्या था बाबू? आश्वासन दिया गया था। अभी उसका एग्जाम नहीं है, वरना एग्जाम रहता तो हम क्या सिलेबस इतना धीमा ले जाते? चलिए आगे देखिए। ये लोहा हो गया, लोहा धातु के ऊपर। हालांकि जंग से बचने के लिए इसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देती है, दिया जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा भैया? इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? 121 122 देखिए। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इनमें से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? यानी बाकी सारे विस्फोटक हैं और कुछ कुछ विस्फोटक नहीं है। विस्फोटक किसे कहा जाता है? सर सर हमको बहुत गुस्सा आता है, क्या करें? राजन कुमार लिख रहे हैं, सर हमको गुस्सा आता है। राजन कुमार कह रहे हैं हमको गुस्सा आता है। आपके पास कुछ नहीं है।
इसलिए आपको गुस्सा आता है। जिस दिन आपके अंदर कुछ हो जाएगा ना, आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा। जिस दिन आपके अंदर नॉलेज हो जाएगा, जिस दिन आपके अंदर पैसा हो जाएगा, जिस दिन आपके अंदर सहनशीलता आ जाएगी, शक्ति हो जाएगा, उस दिन आपके अंदर सहनशीलता आ जाएगी। जिस दिन कमी रहेगा, आपको अंदर घमंड रहेगा। घमंड उस दिन चूर हो जाएगा जिस दिन आप कसम खा लीजिए कि आज से बाप के पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी हैसियत, आपकी खुद की औकात क्या है। फिर गुस्सा आएगा नहीं, सोचेंगे ससुरा क्या करेंगे गुस्सा करके, कौन आएगा काम। जिस पेड़ पर ज्यादा फल लगता है ना, वो पेड़ अपने से नीचे झुक जाता है, और जिस पेड़ पर कोई फल नहीं लगता अकड़ के ऊंचा चलता है। तो गुस्सा, घमंड, अकड़ वाले लोग खोखले होते हैं, इनकी कोई औकात नहीं होती है। समझ में आ गया नहीं कि वो तो पागल कुत्ते से लोग भी भाग जाते हैं। आप किसी को भों भों करने लगिएगा, एक दो झापड़ मार दीजिएगा, तो सरल कुत्ता पागल कुत्ता से कोई भी भाग जाता है। तो इसमें कुत्ता समझे कि हमारा इतना शान है, हमसे लोग भाग जाते हैं, तो साले कुत्ते की औकात उतने रहती है। आगे देखिए, डायनामाइट क्या होता है भैया? डायनामाइट एक विस्फोटक है। डायनामाइट क्या होता है? विस्फोटक है। इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। TNT, ट्राई नाइट्रोटालवीन, ये भी एक विस्फोटक है। TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये भी विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी विस्फोटक है। RDX, रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव, ये भी विस्फोटक है। IED, ये क्या है? इनप्रोवेसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस, इनप्रोवेसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस, IED, ये भी विस्फोटक है। पिक्रिक एसिड, ये भी एक विस्फोटक है। गन पाउडर, बंदूक के पीछे जो लगा रहता है गन पाउडर, वो भी ये क्या है? विस्फोटक है। सब के सब इसमें विस्फोटक ही है सब। अब कौन सा नहीं है भैया, देखते चलिए इसमें कौन नहीं होगा। सोडियम नाइट्रेट, सोरा कहते हैं, ये भी विस्फोटक है। मस्टर्ड ऑयल, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। गैसोलीन विस्फोटक नहीं है, बल्कि ये पेट्रोल है। अमेरिका में पेट्रोल को लोग गैसोलीन कहते हैं। पेट्रोल है, पेट्रोल क्या है भैया? पेट्रोल, प्रोटीन लिख दिए, पेट्रोल, ये क्या है? पेट्रोल है। विस्फोटक किसे कहा जाता है? वैसी चीज जो अचानक आग पकड़ लेती है, उसे क्या कहते हैं? विस्फोटक कहते हैं, अचानक। गन पाउडर का प्रयोग कहाँ होता है? बंदूक की गोली में, कारतूस में। कोलकाता में बुक मिलेगा? हाँ बाबू मिलेगा, बुक मिलेगा, कोलकाता वगैरह सब जगह मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है जंग रहित लोहा बनाने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? तो लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए भैया उसमें क्या मिलाएंगे? देखिए तो लोहा भैया उसमें जस्ता मिला देते हैं। जस्ता तो ऑप्शन में ही नहीं है, Zn। जिंक ऑप्शन में ही नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, तब फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्रोमियम। तब फिर क्या लगाएंगे आप? क्रोमियम मिलाएंगे। हालांकि होता क्या चीज? जिंक होता है। होता क्या है? जिंक, जिंक होता है। हो गया। महानंदा बराई, पता नहीं किस भाषा में कमेंट किए हैं, हमको पढ़ा ही नहीं जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो भैया लोहा का शुद्धतम रूप होता है रॉट आयरन। कौन सा आयरन? रॉट आयरन, रॉट आयरन, रॉट आयरन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिटवा लोहा। रॉट आयरन को क्या कहते हैं? पिटवा लोहा कहते हैं। रॉट आयरन सबसे शुद्ध रूप होता है लोहे का, रॉट आयरन। अगला क्वेश्चन, स्टील को कठोर बनाने के लिए दो चीजें याद रखिएगा बउआ। कहेगा स्टील को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिला दिया जाता है, स्टील को कठोर बनाने के लिए कार्बन। लेकिन कहेगा स्टील को जंग से बचाने के लिए तो क्रोमियम मिला दिया जाएगा। याद रखिएगा, कहेगा नॉर्मल स्टील को कठोर बनाने के लिए कार्बन, लेकिन कहेगा कि स्टेनलेस स्टील को कठोर बनाने के लिए तो स्टेनलेस स्टील को कठोर बनाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। दोनों में अंतर याद रखिएगा। नॉर्मल स्टील को अगर आप कार्बन मिलाएंगे तो कठोर हो जाएगा, लेकिन स्टेनलेस स्टील को कठोर बनाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं, ये काले रंग के नहीं होते हैं। जबकि हाई कार्बन स्टील जो होता है, हाई कार्बन स्टील रेल की पटरी होती है जिस पे ट्रेन चलती है, वो स्टील का रहता है, लोहा नहीं रहता है। बट बसते वो काला हो जाता है, बहुत मजबूत रहता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा लोहे के ऊपर परत चढ़ा के गैल्वेनाइज किया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ता का प्रयोग किया जाता है। जस्ता। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से हो जाता है। हालांकि खैरा हर चीज में हो जाता है। खैरा समझते हैं क्या होता है? छिलके का सड़ जाना खैरा रोग होता है, जस्ता की कमी से होता है। आप देखे होंगे अनार खरीदिएगा, अनार ना तो उसके बाहर काला काला धब्बा बन जाता है। अमरूद लीजिएगा तो अमरूद हरा रंग का होना चाहिए, या फिर हल्का ग्रीन और येलो का मिक्स होता है।
होता है, बस उस पर काला काला धब्बे बन जाते हैं, वही क्या होता है, खैरा रोग हो जाता है। उसका छिलका सड़ने लगता है, छोड़ दीजिएगा तो वो सड़न अंदर तक चली जाती है। अगला, प्रयोगशाला के काम में देखिए, प से प्रयोगशाला होता है ना, प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में, तो बीकर वगैरह गर्म किया जाता है लेबोरेटरी में, तो प से पायरेक्स कांच होता है। याद कैसे रखेंगे, प से प्रयोगशाला, प से पायरेक्स कांच। प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाएगा। प से प्रयोगशाला, प से पायरेक्स कांच। प्रयोगशाला में किसका प्रयोग होगा, प्रयोग पायरेक्स कांच का। मोनी भारती दुमका में मिलेगा, हर जगह मिलेगा भैया, बुकवा मिलेगा, आप टेंशन क्या लेते हैं, लो बुक मिलेगा आपको, पढ़ के चल न्यूमेरिकल उससे बना लीजिएगा, काम हो जाएगा। उसमें बहुते न्यूमेरिकल है, 2300 न्यूमेरिकल है, बना पाएंगे लोग इतना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिथाइल अल्कोहल का औद्योगिकरण क्या होता है। मिथाइल अल्कोहल लकड़ी से प्राप्त होती है। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एक जहरीली शराब है, लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होती है। मिथाइल अल्कोहल लकड़ी को गर्म करेंगे ना उसमें, तो उसमें से जो वुड अल्कोहल बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं, वुड अल्कोहल। वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है मिथाइल अल्कोहल। ये एक जहरीली शराब होती है। मिथाइल अल्कोहल कैसी शराब है, जहरीली शराब है। देखिए शराब दो तरह से होती है, एक होती है नॉर्मल शराब, नॉर्मल शराब, ये होती है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और एक होती है जहरीली शराब। शराब में एक जहरीला होता है, इसको पीने से आदमी मर जाता है, और अगर बच गया तो ससुरा आन्हर हो जाता है। तो जहरीला शराब ये हो जाता है मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल में एक कार्बन होता है, तो मिथाइल अल्कोहल जहरीला शराब होता है, ये लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लकड़ी की वस्तु को कीड़ों से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक क्लोराइड का। कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड तो नमक हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड तो नौसादर हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड तो शीशे के पीछे पेंट करने के लिए प्रयोग हो जाएगा। इसका रासा इसको नॉर्मली लोग लेते हैं टर्मिनेटर के नाम से, टर्मिनेटर। आप पेंट की दुकान पे जाइएगा, कहिएगा टर्मिनेटर दे दीजिए, तो जिंक क्लोराइड दे देता है। और लकड़ी के ऊपर पेंट कर देंगे ना तो इतना बुरा महकता है 2-3 दिन तक कि रह नहीं पाइएगा उसमें। और जो पेंट में मिलाता है तो आंख में आंसू आने लगता है। तो इसलिए हमेशा घर में अगर लकड़ी की चीज़ों पर पेंट करा रहे हैं तो आप 1-2-3 चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए आपको। कोई भी चीज़ जब पेंट कराते हैं तो उस पेंट में आपको हर हाल में सबसे पहले आपको टर्मिनेटर मिलाना है। टर्मिनेटर ये कीटनाशक को मिला देता है, इसमें जिंक क्लोराइड पाया जाता है। दूसरा आपको वार्निश मिलाना होता है, वार्निश। वार्निश मिला दीजिएगा तो आपके पेंट में चमक बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेंट में चमक ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपका मिस्त्री वार्निश मिलाने नहीं देगा, क्योंकि वार्निश मिला लेता है तो उससे जल्दी पेंट नहीं हो पाता, वो चिपकने लगता है, इसलिए उसका हाथ दर्द करने लगता है। तो वार्निश नहीं मिलाएगा, आपका घर अजीब धुधरा टाइप का दिखेगा। किसी किसी का घर देखते हैं ऐसा लगता है CBSE बोर्ड का, एकदम चमक रहा है। तो घर में क्या मिला देंगे, वार्निश वगैरह। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सब होशियार है, सब घर सब बनवाएंगे लोग नौकरी के बाद। अगला, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, आयरन पायराइट, FeS2। आयरन पायराइट होता है जिसे शॉर्टकट में पायराइट कहा जाता है। शॉर्टकट में क्या कहते हैं, पायराइट कहते हैं, FeS2। इसे क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना, आयरन पायराइट, FeS2। पायराइट कहिए, आयरन पायराइट कहिए। आगे बढ़े, राजीव कुमार सर आपका एप्लीकेशन को हम अनइंस्टॉल कर दिए थे गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए उसी ईमेल आईडी से। आगे देखिए, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था यानी किसी से जंग वगैरह नहीं लगता है। सोना जब पाया जाता है तो इसमें जंग वगैरह नहीं लगता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है, किसी से क्रिया और नहीं करता है। अगला कह रहा आतिशबाजी का हरा रंग। हरा रंग किसके के कारण होता है, देखिए लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है। स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग, बेरियम के कारण ग्रीन कलर हो जाता है, बेरियम के कारण हरा रंग, और जिंक के कारण सफ़ेद रंग हो जाता है। जिंक के कारण सब आतिशबाजी समझते हैं, दिवाली के दिन जो रॉकेट छोड़ते हैं या जो पटाखे छोड़ते हैं उसमें जो रंग बिरंगे निकलते हैं, अगर उसमें स्ट्रांसियम मिला देंगे तो लाल रंग दिखने लगता है, बेरियम मिला देते हैं तो हरा रंग दिखने लगता है। ज़्यादातर पटाखे ऊपर देखते होंगे हरा रंग में हो जाते हैं या लाल रंग में निकलने लगते हैं वहाँ पर, समझ में आ गया। अगर जिंक मिला देंगे तो फिर वो क्या हो जाए, सफ़ेद रंग का दिखने लगता है। मैग्नीशियम मिला देते हैं तो पीले रंग का दिखने लगता है। जो मोबाइल का फ्लैश लाइट होता है ना उसमें मैग्नीशियम होता है। ये जो मोबाइल का फ्लैश लाइट है इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है।
आगे बढ़े, स्ट्रांसियम पाया जाता है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी हो गया। उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखो भैया, उर्वरक के निर्माण में, उर्वरक का मतलब होता है खेत का भोजन। तो खेत में कौन कौन सा भोजन दीजिएगा? तो दो ही चीज होती है, फसल बोते समय या बीज बोते समय। जब आप बीज बो रहे हैं तो उस समय कुछ और जब आप फसल बो रहे हैं, फसल फसल तो उसमें अलग चीज होती है। देखिए, बीज बोते समय भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए, और फसल बोते समय भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए, बट दोनों का रेशियो अलग अलग होता है। बीज बोते समय 1 किलो नाइट्रोजन तो 2 किलो फास्फोरस, फिर 1 किलो पोटेशियम, यानी ज़्यादा फास्फोरस रहना चाहिए, ठीक है। जबकि खेती करते के समय नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, फास्फोरस कम, ये कम होना चाहिए, ये ऐसा रेशियो होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए, जब आपका पेड़ पौधा बड़ा हो गया, धान वगैरह बड़ा हो गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन जब बीज बो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? फास्फोरस चाहिए। यानी उर्वरक के रूप में इन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हमको यही 3 चीज़ चाहिए होते हैं उर्वरक के लिए। आगे बढ़ जाए, देखिए हम कह रहा है कि उर्वरक के रूप में भैया फ्लोरीन का जरूरत है, सीसा का जरूरत है, अल्युमिनियम का जरूरत है? नहीं जरूरत है हमको। ले जाओ, ये सब चीज़ें हमारी किसी काम का नहीं है। हमको नाइट्रोजन चाहिए। हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए। तो इसमें पोटेशियम है, पोटास डालते हैं लोग ना, पोटेशियम का प्रयोग कर लिया जाता है, कैल्शियम का प्रयोग नहीं होता है। अगला, गन पाउडर। गन पाउडर बंदूक होता है, उसमें क्या होता है? चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। चारकोल, पोटेशियम और सल्फर नाइट्रेट, यही होता है गन पाउडर। इसे कहते हैं बारूद। बंदूक जो मारा जाता है ना, तो ऐसे बारूद की वजह से पीछे जाता है। देखिए कैसे, हम लोग को लगता है कि बंदूक में इतना दम है जो गोली को आगे भेज दिया, नहीं भेज सकता है। बंदूक की जो गोली होती है, कारतूस, उसके सबसे पीछे लगा होता है प्राइमर। प्राइमर, ये प्राइमर बड़ी तेज आग पकड़ता है, यहाँ पे प्राइमर लगा होता है छोटा सा। अब इसके अंदर होता है आपका गन पाउडर, ये है गन पाउडर। ये गन पाउडर जो होता है बारूद होता है, इसके अंदर खूब ज्यादा बारूद भरा रहता है। इस गन पाउडर के अंदर, इसके अंदर खूब ज्यादा बारूद भर दिए गए रहता है। और इस बारूद में ना, यहाँ से इसके अंदर रहती है कार्त गोली। ये है गोली बंदूक की, ऐसे होती है बंदूक की गोली। यहाँ जब कभी भी आप बंदूक चलाते हैं तो देखिए ध्यान से, इसके पीछे ट्रिगर आके कटाक से मारता है, फट से मारेगा, ये प्राइमर आग पकड़ लेगा। प्राइमर क्या करेगा? आग पकड़ लेगा, और उसके जैसे आग पकड़ेगा अंदर का पूरा बारूद आग पकड़ लेगा, ये ब्लास्ट करेगा। ये बंदूक का ऊपर का खोखला मजबूत बनाया जाता है, गोली का ऊपर का खोखला ये भड़कता ही नहीं है, पीछे वाला भी भड़कता नहीं है, ये भी भड़कता ही नहीं है, और आगे का एरिया खाली रख दिया जाता है, केवल गोली रहती है। ब्लास्ट करेगा तो बस इसको कहेगा भाग रहे आगे, यहाँ पे फटाक से ये भाग जाएगा। समझ में आ गया? जितना बड़का गोली उतने तेज जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बंदूक की गोली दूर तक क्यों नहीं जाती है? छोटी छोटी पिस्टल की इतनी चुकी गोली ये होता है ससुरा में, जाएगा कितना? AK-47 में तो जितना बड़ा रहेगा उतने दूर तक जाता है। तो इसी को कहा जाता है गन पाउडर, कारतूस। समझ में आ गया कि नहीं? इसी को क्या कहा जाता है? गन पाउडर या कारतूस। 1857 की क्रांति वाला है बाबू, आज भी यही वाला चीज चलता है, आज भी यही चीजें चलती हैं, पहले भी यही चलती थी। इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अलग हुआ है। पोटेशियम, ये हो गया ऑप्शन सी, चिली पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं। चिली सोडा है, चिली नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को कहा जाता है, चिली साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में रजक यानी चांदी नहीं है? कह रहा है कि चांदी नहीं है, रजक नहीं है। तो भैया देखिए, हॉर्न सिल्वर चांदी का है, इसमें होता है। रूबी सिल्वर इसमें भी पाया जाता है। लूनर कास्टर AgNO3, लूनर कास्टर AgNO3 कल बताए थे, इसमें भी चांदी है, Ag है। लेकिन जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। इसका क्या होता है? कुछ नहीं। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल पाया जाता है, इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। नाम भले जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो कह रहा है किसमें रजक नहीं होता, सिल्वर नहीं होता, तो इसमें सिल्वर नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का सिल्वर नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 37 हो गया। चलिए
38 देख लेते हैं लोग। दो या दो से अधिक यौगिक जिनमें समान प्रकार के परमाणु होते हैं, जिसमें समान प्रकार के परमाणु होते हैं, परमाणुओं की संख्या होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आइसोमेरिज्म कहते हैं, समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवता या आइसोमेरिज्म। क्या है भैया यहाँ पर? तो देखो भैया, पहले सब बाकी यो चीज को समझाते हैं। अपरूप क्या होता है? एक ही चीज के दो कई अवतार। अपरूप मतलब क्या होता है? अवतार। अवतार जैसे विष्णु भगवान के कई सारे अवतार थे। विष्णु भगवान के कई सारे अवतार, जैसे कार्बन के कई अवतार होते हैं। कार्बन का है ग्रेफाइट, कार्बन का है कोयला, कार्बन का है हीरा, कार्बन का ही है फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं, फुलरीन। बहुलक, छोटे छोटे चीज को मिला दीजिए तो बहुलक हो जाता है। जैसे एथीन को मिला देंगे पॉलीथीन, टेक्नोलॉजी को मिला देंगे पॉलीटेक्निक, कई चीजों को मिला देंगे। समावयवी क्या होता है? देखिए, आइसोमेरिज्म यानी समावयवता क्या कहलाता है? वैसा चीज जिसका फॉर्मूला सेम हो लेकिन बनाने का तरीका अलग हो। जैसे हम आपको दिखा देते हैं ब्यूटेन, C4H10, ये ब्यूटेन है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कार्बन 4 ठो, देखिए कार्बन 4 ठो, हाइड्रोजन 10 ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए। अब आप अगर इसको स्ट्रक्चर बैलेंस कीजिएगा तो कार्बन को 4 ठो चाहिए। देखिए 4 जगह से जुड़ गया है कार्बन, ये जुड़ गया है 4 जगह से। देखिए हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया और हम इसको बैलेंस भी कर दिए। लेकिन अगर इसी ब्यूटेन के जगह पे हम आइसोब्यूटेन लगा दें, आइसोब्यूटेन, तो उसका भी फॉर्मूला यही होता है C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। उसमें कार्बन ऐसे नहीं होता है, उसमें एक कार्बन नीचे होता है, एक कार्बन नीचे। हाइड्रोजन उसमें भी 10 होता है, तो देखिए इसमें भी 10 लगा देते हैं, हाइड्रोजन 10 लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, और सबका सब बैलेंस भी है। तो जब कभी भी फॉर्मूला सेम हो जाए दो चीज़ों का, यानी परमाणुओं में संख्या समान हो जाए लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो जाए, तो इसे हम समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। आगे बढ़ जाए। अगला, तेल से लगी आग बुझाने के लिए सोच रहा, पानी डालिएगा ऊपर, तेल का घनत्व कम हो जाता है, ऊपर आ जाता है। झाग, हाँ झाग का प्रयोग कर सकते हैं या बालू का प्रयोग कर सकते हैं। झाग या बालू, सोडियम अग्निशमन नहीं, झाग का प्रयोग करेंगे। झाग ऊपर ही फैल जाएगा, आग को बुझा देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देता है। झाग अग्निशमन में किसका प्रयोग करेंगे? Na2SO4। झाग बनाने के लिए Na2SO4 का प्रयोग करते हैं, Na2SO4 झाग बनाने के लिए। अगला देखते हैं, कर रहा है कृत्रिम रेशा जो पॉलीएमाइड बनाता है। कर रहा है कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा क्या होता है? ऊन कृत्रिम नहीं है, टेरिलीन भी नहीं है, सेलुलोज भी नहीं है, नाइलॉन है। नाइलॉन एक ऐसा रेशा मतलब होता है रस्सी, जो हम लोग कृत्रिम बनाते हैं। किससे बनाते हैं? तो पॉलीएमाइड से बनाते हैं। पॉलीएमाइड एक लिक्विड होता है जिसे गर्म करके आप बनाएंगे तो रेशा की तरह बनते जाएगा। इसी से हम लोग मछली की जाल वगैरह को बनाते हैं, नाइलॉन से। मछली का जाल, इसमें मछली फंस जाती है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन। अरे हटो यार मच्छर, तुमको क्या करोगे केमिस्ट्री पढ़ के? मादा एनाफिलीज काट लेगी तो मलेरिया हो जाएगा हमको। भागो उधर, चचरी इधर आओ। इधर आती है, समझ में नहीं करती है, टीचर को काट रही है। आगे देखिए, बहुलकी प्रक्रिया का पदार्थ नहीं है। मतलब बहुलक का मतलब क्या होता है? कई चीज़ों को मिलाकर बनाना, उसे कहते हैं बहुलक। नाइलॉन, बहुत सारे एमाइड को मिलाइएगा तब नाइलॉन बनेगा, तो भैया ये भी बहुलक है, ये भी बहुलक है। मंड, ये स्टार्च, ये भी क्या है? बहुलक है। कई सारे ग्लूकोज को मिलाएंगे, 6000 ग्लूकोज को मिलाएंगे तब ये बनता है।
सेलुलोज, ये भी कई सारे ग्लूकोज को मिलाएंगे तो भी ये बनेगा, ये भी ये एमाइड को मिलाने से बचेगा, ये भी बने। लेकिन ग्लूकोज, ग्लूकोज भैया अकेले होता है, ये C6H12O6 का बना होता है, ये इसका बना होता है। इसको खूब ज्यादा करिएगा तो मंड बनेगा, और ज्यादा कर दीजिएगा तो सेलुलोज बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? ग्लूकोज। ये बहुत ज्यादा से मिलकर नहीं बना होता है, इसीलिए इसको पचाना बहुत इजी होता है। तो जब कोई मरीज होता है तो उसे ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है, जबकि ग्लूकोज से ज़्यादा एनर्जी सेलुलोज में होता है, लेकिन सेलुलोज बहुत ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसलिए वो पच नहीं पाता है, वो पच नहीं पाएगा। सीबीएसई बोर्ड वाले हैं काला हिट मार रहे हैं। नहीं रे बकलोलवा, काला हिट ने काला हिट नहीं मारेंगे तो मच्छरवा इस पे आके बैठ जाएगा तो बिंदी बिंदी बन जाता है। तो कभी कभी वो कट बतनिया बैठ जाता है तो कट जाता है, इसलिए उन सबको मारना पड़ता है, मच्छर सबको। मच्छर नहीं थी, मच्छरनी थी वो। मच्छर था तो सीधा होता है, शाकाहारी होता है। अगला कह रहा है कि गन्ने के शर्करा को ग्लूकोज बनाने के लिए इन्वर्टेज बदलना पड़ता है उसे, उसके लिए इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। और अगर वही कहेगा जाइमेज एंजाइम का प्रयोग कब करते हैं, तो शराब बनाने के लिए जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं, और शर्करा बनाने के लिए इन्वर्टेज का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज। 43 नंबर कह रहा है 44, अस्पताल में सांस लेने वाले ऑक्सीजन की नली में ऑक्सीजन और कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो हीलियम मिला दिया जाता है। ऑक्सीजन बहुत ही भारी गैस है, बहुत ही भारी गैस। जैसे छोटा बच्चा को दूध पिलाया जाता है ना, तो गाढ़ा नहीं पिलाया जाता है, उसको पचबे नहीं करेगा, उसमें पानी मिला दिया जाता है ताकि बबुआ को पच जाए। देखिएगा छोटका बच्चा सबको एकदम गाढ़ा गाढ़ा दूध पिलाएंगे, पचबे नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो क्या कर दिया जाता है? पानी मिला दिया जाता है उसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए हम जो सांस लेते हैं, वायु लेते हैं, हम क्या लेते हैं? वायु लेते हैं। इसका भार होता है 28.8, इसका भार कितना होता है? 28 केजी नहीं होता है, इसका डेंसिटी में नापा जाता है। अब जो ऑक्सीजन होता है भैया O2, तो ऑक्सीजन का जो भार होता है O2 हम सांस लेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर में, तो ऑक्सीजन का अकेले भार 16 दूनी 32 हो जाता है। तो देखो भैया हम लोग जब स्वस्थ रहते हैं, फेफड़ा उपड़ा सही रहता है, तो 28.8 का सांस लेते हैं, और अचानक देंगे 32 तो सीने में चोट लगने लगेगा, सांस लेने से चोट लगेगा, बेचारा मर जाएगा। इसलिए इसको पंछुछुर करने के लिए, ऑक्सीजन को पंछुछुर करने के लिए हम लोग मिला देते हैं लोग क्या चीज़? कुछ भी हीलियम, हीलियम मिला दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अरे मच्छर भाग यहाँ से, देखो ये मच्छरवा अपने से कर रहा है। अगला देखिए एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, भैया ये एस्पिरिन होता है, ये दर्द की दवा होती है। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल ये दर्द की दवा होती है, एनाल्जेसिक बोला जाता है। पीड़ाहारी होता है, पीड़ाहारी दर्द की दवा है, इसे एस्पिरिन भी बोला जाता है। दर्द वगैरह जब किसी को ज़्यादा होने लगता है, तो दर्द जब हद से गुजरता है तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल खा लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? दर्द जब हद से गुजरता है। आगे देखते हैं, किसी को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? अरे इस सारा सवालिया एगो कोनो लड़की से पूछ रहा है सब। मोनी भारती, मैथ का क्लास कहाँ पर करना सही रहेगा? मोनी भारती ओकरा सब फुसला रहा है सब बकलोलिया को। मोनी भारती तुम बताओ। अगला देखिए आंत ज्वर वरना टाइफाइड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरोक्विन, ये मलेरिया के लिए प्रयोग होता है। सल्फा ड्रग, सल्फा ड्रग क्या होता है? घाव वगैरह के लिए होता है, जैसे पेंटेड सल्फा, कहीं घाव हो गया तो पेंटेड सल्फा लगा दीजिए। एस्कार्बिक एसिड, छाला वाला पड़ जाता है मुंह पे तो एस्कार्बिक एसिड। क्लोरोमाइसेटीन, किसका प्रयोग करेंगे? क्लोरोमाइसेटीन। क्लोरोक्विन का प्रयोग किसमें किया जाता है? मलेरिया में। क्लोरोक्विन का प्रयोग मलेरिया में किया जाता है। हो गया? मोनी भारती होशियार और बकलोलवा, ये सब बहुत बहुत खचरा होता है। ऐसा लड़कों पे तो कभी बिलीव नहीं करना चाहिए, लड़कों के प्यार पर और लड़कियों के सीक्रेट पर कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। इससे जो बहुत जो हमेशा जो लड़की को कोई बात बोल दो, ये बात मत बताना, बता देगी सबको। आगे देखते हैं, लड़के की जिंदगी में किसी लड़की की अहमियत तब तक है जब तक कोई दूसरी एंट्री नहीं मारी है।
और लड़कों का दिल साला होटल होता है, डेली कोई ना कोई चलाता है उसमें कोई सीमा नहीं है कितने लोग आएंगे। जबकि लड़कियों का दिल बहुत छोटा होता है, उसमें केवल उनकी पति और घर वालों के लिए जगह होती है। लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है, पत्नी के लिए, साली के लिए, पड़ोस वाली के लिए, ऑफिस वाली के लिए, काम वाली के लिए, सबके लिए उसके दिल में जगह होता है। बहुत बड़ा दिल होता है लड़कों का, बहुत खच्चर होता है ऐसा लड़का सब। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। लड़के जो बड़ी खराब होते हैं, एक तो हमको ट्रेन में एक बूढ़े आदमी मिले थे, वो हमको समझा रहे थे, कहते देख मास्टर साहब आपका उम्र हमसे कम है। हम कहा हाँ आपसे तो कम है। तो वो समझा रहे थे कि मर्द इतना खराब होता है कि इसको दूसरे की नौकरी और दूसरे की बीवी हमेशा पसंद आती है, इसको अपनी नौकरी और अपनी बीवी पसंद नहीं आएगी। देखिएगा मर्द को, देखिए कोई स्टेशन मास्टर है तो कहेगा अरे भाई साहब बहुत खराब नौकरी है स्टेशन मास्टर की। कोनो दरोगा है तो कहेगा बहुत खराब नौकरी है दरोगा की, रे साला तो छोड़ दे, दरोगा की नौकरी खराब है तो छोड़बो नहीं करेगा। और दूसरे की बीवी खूब देखेगा, अपना नहीं देखता है, बहुत खचरा होता है। अगला देखते हैं। एक लड़की कर रही है मोनी बाती, लड़का लोग बेइज्जती करा लिए। लड़का लोग का डेली बेइज्जती होता है, उसको आदत हो गया है इसलिए उसको बकलोल कह दीजिए, बुरा नहीं मानता, खत्म है ये बकलोल। अगला क्वेश्चन, मोनोजाइट किसका अयस्क है? आंसर दीजिए भाई आप लोग। अब इसका आंसर हम नहीं देंगे, ये आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि इसका संबंध भारत से है। मोनोजाइट भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बताना ही पड़ेगा, ये हम नहीं बताएंगे। थोरियम का होता है, वेरी गुड। केरला में इसका बहुत बड़ा स्रोत पाया जाता है, थोरियम का पाया। किसका होता है? थोरियम का। इतना याद नहीं रहेगा तो आप लोग फेल हो जाएंगे यार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बता दिए, ये बताइए। कह रहा है जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम रहता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कठोर जल कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर जल कहते हैं। भारी जल नहीं कहते भैया, उसे क्या कहेंगे? कठोर जल। कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भारी जल। भोपाल में भी बुक मिलेगा यार, सब जगह मिलेगा बुक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। चलिए भैया मिला देते हैं, सुमेलित करना है मतलब एक से दूसरे को। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाता है? निकोटीन। और जब ये तंबाकू खाते हैं तो आपके दिमाग से क्या डोपामीन छोड़ने लगता है, तो आप थोड़ा तरे ताजा महसूस करने लगते हैं तंबाकू खा के। यहाँ पर और जो खाता है वो ससुर। आजकल देख रहे हो बॉलीवुड में सब ड्रग्स वाला मिल रहा है, सब कहाँ कहाँ छुपा था सब यहाँ पे, ड्रग्स वगैरह ये सब माफिया, ये सब गलत काम है समझिए। लड़का लोग से हम स्पेशली कहते हैं, हमारे कई दोस्तों में से ना शराब और पीता है। हम किसी भी पार्टी फंक्शन में हमको अगर बुलाया जाता है तो हमको स्पेशली पूछा जाता है सर आपके लिए कुछ स्पेशल लाए हैं, तो हम कहते हैं क्या लाए हैं, तो बड़का शराब देता है सब कि 8,000 का है, 9,000 का है। हम भैया ये हम नहीं लेते हैं। मतलब हमको ये समझ में नहीं आता यार, एक बोतल शराब 5,000 का, यार 5,000 में कितने गरीब खाना खा लेंगे यार। हम वही उनसे कहते हैं यार हमको अगर दिल से हमें खुश करना चाहते हो ना, हमको किसी भी पार्टी में, तो हमारे सामने किसी गरीब को खाना खिला दो और हमको भूखे भेज दो, चलो हम खुश हो जाएंगे बहुत अच्छा। यार तुम हमको 8-8, 10-10 हजार का उस दुकान चीज वो शैंपेन रख ले रहता है ऐसा। हमको यार नहीं पीते, हम लोग हिंदी मीडियम वाले आदमी हैं लोग हम लोग चाय फूक फूक पीते हैं लोग, बहुत हो गया वहाँ पे जी वाले यार। सब गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। चाय में क्या पाया जाता है? थीन, ये थकान दूर कर देता है, थके रहेंगे तो चाय पी लीजिए। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, ये नींद नहीं लाने देता। दवाओं का कैप्सूल बना होता है स्टार्च का, तो ऐसा नहीं है कि केवल कैप्सूल ही स्टार्च के बने होते हैं, कागज भी स्टार्च। हाँ ठीक है। अगला, वस्त्र किसका बना होता है? देखिए वस्त्र हो गया, नोट हो गया, नोट पैसा का नोट हो गया, कागज हो गया, कागज ये सब किसके बने होते हैं सर? सेल्यूलोज के। कागज वगैरह सब सेल्यूलोज के बने होते हैं। वायुयान किसके बने होते हैं? ड्यूरेलिमीन का या फिर कार्बन फाइबर का। कार्बन फाइबर के भी बने होते हैं। कार्बन फाइबर का बहुत महंगा आता है, बहुत मजबूत होते हैं सर। कार्बन फाइबर के भी बने होते हैं। सब सुमेलित है इसमें। कौन सा सुमेलित है भैया? सब सुमेलित है। हाँ बहुत अच्छा बात बोल रहा है सर। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव से ज़्यादा तो गांजा पॉजिटिव है सब। मोनी भारती बड़ी होशियार लड़की है ये तो। हाँ हिंदी मीडियम की नहीं लग रही है, सीबीएसई बोर्ड की है।
चक्कर पकड़ खूब बोलती, हिंदी मीडियम वाली तो ये बैठल रहती थी, ओह माय गॉड, ओहो। चलो देखो ध्यान से, केमिस्ट्री खत्म हो गया, कल बायोलॉजी खत्म कर देंगे, ठीक है। कल बायोलॉजी हो जाएगा, आज केमिस्ट्री खत्म कर दी, अभी उसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे, सुबह तक आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। बुक्स वगैरह के लिए हम यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाल देंगे, अब देख लीजिएगा। बुक का शकल, एटलस की भी बुक आ रही है, बहुत जल्दी हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक ला देंगे आपके लिए, पढ़ते रहिएगा, बुक देख लेंगे, आराम से हो जाएगा। हम चाहते हैं अच्छे से अच्छी नौकरी लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। जय हिंद। सर हम हिंदी मीडियम के हैं, हम वो हिंदी मीडियम के हैं बउआ, शुरू में सीबीएसई बोर्ड के थे हम, अकेले काला थे हम सीबीएसई बोर्ड में। चलिए बाबू, थैंक यू, कल मिलेंगे अब।